इन सारे आरोपों को लेकर चुनाव आयोग लगातार निशाने पर है और चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करने की वजह से सरकार भी निशाने पर है। यही नहीं, उन नियमों को भी बदल दिया जा रहा है कि दस्तावेज आपको मतदान के दौरान के दिखाए नहीं जाएंगे, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है सरकार पर। अभी पिछले दिनों जो विधि और न्याय मंत्रालय ने 1961 के नियम में बदलाव कर दिया था, तो सरकार कई चीजों के, कई आरोपों के घेरे में है। विपक्ष के लगातार उस पर आरोप लग रहे हैं कि कैसे वो संविधान को कमजोर कर रही है, किस तरह से वो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रही है, और यही नहीं, तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको किस तरह से कमजोर कर रही है। इन सारे आरोपों के बीच सरकार पर एक और बड़ा आरोप यह लगा है कि राजनीतिक विरोधियों का किस तरह से वो अपमान करती है, न सिर्फ उनके जीवित रहने पर बल्कि उनकी मृत्यु के बाद भी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर जिस तरह से सरकार घिरी हुई है, उस पर एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं। पहले ही आरोप तो लगे कि उनको सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनको नहीं उनका कराया गया, और जहां पर उनका अंतिम संस्कार कराया गया वहां इस तरह की व्यवस्था की गई कि कोई वहां पहुंच नहीं पाए, और इन सब के बीच जो लोग वहां पहुंचे भी तो उसकी कवरेज इस तरह से की गई कि कोई वहां दिखाई न पड़े। अमलेंदु जी, क्या इस सारे ये जो आरोपों पे नए आरोप हैं, कांग्रेस पार्टी ने देर शाम कल इस तरह के तमाम आरोप लगाए, तो उनमें और क्या चीजें कही हैं पार्टी ने? देखिए समीर जी, उसमें पार्टी ने काफी कुछ बातें कही और जो गंभीर आरोप जो है वो पार्टी ने लगाए हैं जी। और जो पवन खेड़ा है उनके प्रवक्ता भी हैं जी, उन्होंने एक लंबा चौड़ा कल ट्वीट किया। उन्होंने बहुत सारे चौंकाने वाले जो थे वो दावे किए। जी हाँ। पहला दावा तो ये था कि दूरदर्शन को छोड़कर किसी भी समाचार एजेंसी को अनुमति नहीं दी गई और डीजी ने मोदी और शाह पर ध्यान केंद्रित किया, डॉक्टर सिंह के परिवार को मुश्किल ही कवर किया। जी हाँ। एक आरोप तो ये है। हाँ। दूसरा आरोप ये है कि डॉक्टर सिंह के परिवार के लिए केवल 3 कुर्सियां ही सामने की पंक्ति में रखी गई। कांग्रेस नेताओं को उनकी बेटियों और अन्य परिवार के सदस्यों के लिए सीटों की व्यवस्था के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। दूसरा आरोप ये है। तीसरा आरोप ये है कि राष्ट्रीय ध्वज को उनकी विधवा को सौंपे जाने या गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने खड़े होने की जहमत तक नहीं उठाई। ये सब साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा था जब हम लोग कल कार्यक्रम भी करते थे और हमने कहा भी था कि नरेंद्र मोदी उठकर खड़े नहीं हुए, और बाद में जब सबसे आखिर में वो जो थोड़ी देर के लिए उठकर खड़े हुए नरेंद्र मोदी ये आया। फिर यह कि अंतिम संस्कार की चिता के आसपास परिवार को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया क्योंकि एक और जो थी वो सैनिकों ने जगह घेर रखी थी। ये भी हुआ, ये भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से वो विजुअल हम लोगों ने चलाई भी थी, दिखाया भी था हम लोगों ने भी। इसको जनता को अंदर आने से रोका गया, वो बाहर से ही कार्यक्रम देखने को मजबूर रही, ये भी देखने में समझ में आया। एक और आरोप है कि अमित शाह के काफिले ने शव यात्रा को बाधित कर दिया, जिससे परिवार की गाड़ियां बाहर रह गईं, गेट बंद कर दिया गया और परिवार के सदस्यों को ढूंढकर वापस लाना पड़ा। जी। एक और आरोप यह है कि अंतिम संस्कार की रस्में निभाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह के पोतों को चिता तक पहुंचने के लिए जगह के लिए संघर्ष करना पड़ा। ये बहुत गंभीर आरोप है। जी। और ये आरोप है कि विदेशी राजनयिकों को कहीं और बैठाया गया और वे नजर नहीं आए। हैरानी की बात यह रही कि जब भूटान के राजा खड़े हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े नहीं हुए। जी हाँ। ये भी हम लोगों ने दिखाया था। और पूरे अंतिम संस्कार स्थल को इतनी खराब तरीके से व्यवस्थित किया गया था कि शव यात्रा में भाग लेने वाले कई लोगों के लिए कोई जगह नहीं बची। और पवन खेड़ा ने लिखा कि इस महान राजनेता के साथ किए गए इस अपमानजनक व्यवहार से सरकार की प्राथमिकताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उसकी असंवेदनशीलता उजागर होती है। डॉक्टर सिंह गरिमा के पात्र थे, न कि इस शर्मनाक दृश्य के। तो ये समीर जी जो किया है सरकार ने वो समझ आया है। और आज भी समीर जी सारे कार्यक्रम, जब राष्ट्रीय कार्यक्रम स्थगित हैं, राष्ट्रीय शोक 7 दिन का है, राष्ट्रीय ध्वज झुका हुआ है, खुद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक होनी थी वो स्थगित हो गई है। अमित शाह का उड़ीसा का दौरा स्थगित हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात नहीं रुकी। ये कैसा जो है राष्ट्रीय शोक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात जारी रहेगी। और उस मन की बात में समीर जी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो ऐप भी बता रहे हैं, कुंभ यात्रा भी बता रहे हैं, मोहम्मद रफी को भी याद कर रहे हैं कि उनकी 100वीं जयंती अभी मनी है, कुछ दिन पहले मनी है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का माँ जो है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से उस मन की बात को नहीं निकला है। तो ये जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपनी तुच्छता का परिचय दिया है, ये देश देख रहा है। और समय जो है समीर जी, वो एक गाना है ना कि वो क्या है वो
मतलब समय जो है काफी ज्यादा बलवान है। जी जी जी। तो वो समय बहुत बलवान है, तो नरेंद्र मोदी को याद रखना चाहिए कि आप समय से ज्यादा बलवान नहीं है। जी। और सब कुछ समीर जी इस दुनिया में ही होता है, हिसाब किताब कहीं और नहीं होता, कोई ऊपर नहीं है। जी, बिल्कुल। कोई हिसाब और किताब ऊपर नहीं होते, सारे हिसाब किताब यही होता है। ये ध्यान कांग्रेस रखना पार्टी के नेता जयराम रमेश ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है किस तरह से, और लगातार इस मुद्दे पर सरकार न केवल कांग्रेस पार्टी के विपक्षी नेताओं के और तमाम दूसरे लोगों को भी जिनका राजनीति से लेना देना नहीं है, इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ उसकी निंदा करते दिखाई पड़ रहे हैं। सुनते हैं क्या कहा है जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर। जिस तरह से बात कर रहे हैं कि कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए एक जगह नहीं मिली और उस जगह पर किया गया जहां तमाम दूसरे लोग, आम लोग भी अंतिम संस्कार के लिए आ रहे थे, वो लोग भी सारे दिन परेशान रहे क्योंकि वहां पर लोगों के आने जाने पर जिस तरह से प्रतिबंध लगाए गए थे। और इस बीच हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय को गाना भी याद आ गया है जिसका चर्चा अभी वो कर रहे थे, लेकिन गाना उनको याद नहीं आ रहा था कि वक्त को लेकर आप जो बात कह रहे थे कि वक्त सबका आता है। जी जी बिल्कुल, वक्त सबका आता है और वक्त से दिन और जी। रात, वक्त की वक्त से कल और आज, वक्त से कल और आज। देखिए अतुल जी पूरा गाना ही सुना देते हैं। नहीं, गाना तो मैं भी सुना देता हूँ, गाऊंगा तो याद आएगा। हर शय गुलाम, वक्त का हर शय गुलाम, वक्त की हर शय गुलाम, जी। वक्त का हर शय पे राज। जी हाँ, ये है। तो ये गाना, ये मतलब वक्त की जो अहमियत है, वो समय का जो महत्व है सबको पता है, और समय कभी भी स्थायी नहीं रहता है, तो हर क्षण बदलता रहता है, हर व्यक्ति के लिए बदलता रहता है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री और जिनकी दुनिया भर में किस तरह से उनको सम्मान दिया गया, न सिर्फ वो जब प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भी लगातार 10 साल उनके खिलाफ इतना जो विपक्षी दलों के नेताओं ने कैंपेन चलाया, उन सब के बावजूद उनके निधन के बाद जिस तरह से लोगों का समर्थन मिला, उसको कैसे कम किया जा सकता है। सरकार ने जिस तरह से उनके अंतिम संस्कार में सम्मान नहीं दिया, उसको लेकर इसीलिए लोगों की तरफ से उसको निंदा झेलनी पड़ रही है सरकार को। लेकिन लगता नहीं कि उसके ऊपर असर है, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार जो कुछ किया गया उसको जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है। हाँ बिल्कुल समझिए, सरकार जो है उसको जस्टिफाई कर रही है कि जो उसने डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ जो बुरा बर्ताव किया आखिरी समय में भी, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। और ये बहुत गंभीर सवाल जो है उठ रहे हैं, और नरेंद्र मोदी के पूरे चाल चरित्र, चेहरा जो है उनका, वो सामने आ गया है। इस सरकार का, नरेंद्र मोदी सरकार का वो आ गया है। और जो महत्वपूर्ण बात है समीर जी, जो हम लोगों ने कहा कि मन की बात जो है क्यों हो रहा है, आज क्यों हुआ मन की बात, बिल्कुल, जबकि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है, और राष्ट्रीय शोक में भी यानी नरेंद्र मोदी की मन की बातें जारी रहेंगी, और उसमें आप डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र भी नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये सब चीजें सामने आ रही है। तो ये सरकार की बदनीयती और बदगुमानी जो है सरकार की, और किस तरीके से अहंकारी ये सरकार है, ये आ रहा है। लेकिन अहंकार किसी का भी टिकता नहीं है समीर जी, ये नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए, क्योंकि वक्त का हर शय पे राज। जी बिल्कुल, और वक्त बदल रहा है, हमेशा बदलता है, हर क्षण बदलता है। और लग रहा है, जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, कि बिहार में भी बदल रहा है, और उसके तमाम